हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन पे ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। और टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में दैट इज रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रैशनल नंबर, राइट, इट्स नॉट रेशनल। ओके, तो रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन पे बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एक बात सुनो, हमने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा रिकॉल करना ही पड़ता है ये चीज़ हमें। तो कोई भी रियल नंबर बात करें तो या तो वो बिना पॉइंट वाले होते हैं, विदाउट डेसिमल वाले, ठीक है, और फिर होते हैं विद डेसिमल वाले, यानी कि डेसिमल होता है पॉइंट, ठीक है। सो विद डेसिमल वाले यानी कि पॉइंट वाले और बिना पॉइंट वाले। जो बिना पॉइंट वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स कौन से हो गए? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। ओके, डेसिमल वाले, पॉइंट वाले, हमने आपको 3 तरीके से बताए थे। एक तो वो जिनके बाद पॉइंट के बाद नंबर्स खत्म हो जाते हैं, दैट इज, इसको बोलते हैं खत्म हो जाने को टर्मिनेट, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक होते हैं कि जिनके बाद नंबर खत्म तो नहीं होते बट रिपीट होते हैं, जैसे 2 3 2 3 2 3 2 3 और चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कि खत्म तो हो नहीं रहे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, है ना, रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। फिर तीसरे तरह के होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ना तो खत्म होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। देखो, ना तो रिपीट हो रहे हैं ना खत्म हो रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। यही बताया था ना मैं आपको, नॉन रिपीटिंग। ओके, ये डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पे था। तो इन दो नंबर्स को, ये जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इनको हम लोग रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और इन नंबर्स को हम लोग P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा हमने क्लास 9th में करा भी है। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला जो नंबर है, इसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बहुत सारे इर्रेशनल नंबर, उनकी रैशनैलिटी प्रूव करी है। सो इर्रेशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाली बात बतानी ज़रूरी थी, ठीक है। अब एक बात सुनो, जब आपको पता चल गया कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 तरह का होता है। एक तो टर्मिनेटिंग होता है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ये पता चल गया ना आपको? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक एक एग्जाम्पल लिख भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टर्मिनेटिंग कैसा होता है 1.23, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसा होगा 1.12 12 12, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग 1.12 बार के तौर पे भी शो कर देते हैं, हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ने वाले? यही पढ़ने वाले हैं? नहीं, आगे की चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो ये हटा दे रहा हूँ मैं फिलहाल, ये तो मैंने सिर्फ ग्राउंड बनाया था आपको समझाने के लिए, ठीक है। ओके, अब एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई नंबर है, लेट्स से रैशनल नंबर, लेट्स से 4/5, मैं कहूंगा कि भैया इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करोगे आप? डिवाइड करोगे, देखोगे 0.0 लगाया, 5 8 जा 40, है ना, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 0.8। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कहूं कि भैया ये डेसिमल एक्सपेंशन आपने बता तो दिया, पर आपने जो बताया है वो डिवीजन करके बताया है, ठीक है ना। अब मैं आपसे डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहा हूं विदाउट डिवीजन प्रोसेस। विदाउट डिवीजन प्रोसेस आप मेरे को इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। कहने लगा सर वो कैसे बताएंगे, डिवीजन ही करके बता सकते हैं? नहीं, इसके अलावा भी एक हमारे पास थ्योरम है जो हमारी हेल्प करेगी विदाउट डिवीजन किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने में। थ्योरम बहुत आसान है, कहती है थ्योरम क्या कि P/Q कोई भी रैशनल नंबर है, इसका
जो वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा अगर जो डिनोमिनेटर है q उसके फैक्टर्स, करा था ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, अरे करा नहीं था जैसे 5 को करते थे 5 1 जा 5, है ना, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन। सो अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर n इंटू 5 पावर 2 पावर समथिंग इंटू 5 पावर समथिंग की फॉर्म का होगा, सिर्फ 2 पावर समथिंग इंटू 5 पावर समथिंग ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कह दो कि सर 6 पावर समथिंग भी नहीं, सिर्फ 2 पावर समथिंग इंटू 5 पावर समथिंग। ये समथिंग क्या है, n और m क्या है, वेयर n and m आर होल नंबर्स, ठीक है। फिर से देखेंगे, अगर कोई रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है, अगर p अपॉन q की फॉर्म में कोई रैशनल नंबर है, वैसे तो p अपॉन q की फॉर्म में ही होगा, तो कोई रैशनल नंबर एक बार फिर से देखेंगे, किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का होगा, वेयर n और m आर होल नंबर्स। किस फॉर्म का होगा कि 2 पावर n इंटू 5 पावर m, ये n और m क्या है यहाँ पे, होल नंबर्स हैं, 1 2 3, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा रैशनल नंबर का वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, कब, अगर इसी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है q उसके प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म के नहीं हुए तो, वेयर n and m आर होल नंबर्स, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा तरीका बता दिया मैंने आपको, ये तरीका आपकी मदद करेगा किसी भी नंबर को विदाउट डिवीजन प्रोसेस। ये थ्योरम आपको विदाउट डिवीजन प्रोसेस हेल्प करेगी किसी भी रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने में कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। ये बात डिसाइड करती है उसका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 5 के क्या फैक्टर करोगे, 5 ही रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 5 तो है, अगर 2 पावर समथिंग भी हो जाता, भाई 5 पावर 1 तो है ही, अगर 2 पावर समथिंग भी हो जाता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये इस वाली कैटेगरी में आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन 2 पावर समथिंग तो है नहीं, तो ध्यान से देखो 2 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, तो 1 की जगह 2 पावर 0 लिख दो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4/2 पावर 0 इंटू 5 पावर 1, हमने क्या कहा था, ये n और m होल नंबर्स हो सकते हैं, तो 0 भी तो होल नंबर है ना, तो इसका मतलब n की जगह हम 0 भी ले सकते हैं। तो क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है ऑफ द फॉर्म 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 1, दैट मीन्स ऑफ द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म का है, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज 4/5 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आइए इसी थ्योरम पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं मैं 3/8, आप सॉल्व करो, बताओ कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 13/125, ठीक है। 7/80 और एक क्वेश्चन है 1/7, ठीक है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं कि भैया इनमें से डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन आपको क्या बताना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बताना है आपको।
ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसे बताओगे? कुछ नहीं सर, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर देंगे। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सो 2 पावर 3 हो गया। सर 2 पावर 3 तो आ गया, 5 पावर समथिंग की कमी है। 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आप इसको एक काम कर सकते हो, 5 पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 5 पावर 0 इक्वल टू 1, क्योंकि हमने इसको 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में इसका डिनोमिनेटर लिख दिया है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, ओके। 13/125, 125 के अगर हम 5 फैक्टर्स करेंगे तो 5 का क्यूब बैठता है ये। ठीक है, अगेन 5 का क्यूब तो है ही हमारे पास, 2 पावर समथिंग की कमी है, तो क्योंकि 2 पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 3, यानी कि क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है? डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर m, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। हमसे डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ी पूछा है, बस यही तो पूछा है कि टर्मिनेटिंग हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसलिए हमसे आंसर नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ ये पूछा है कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। 7/80, तो 7/80 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, सो ये हो जाएगा 2 पावर 4, 1 2 3 4 इंटू 5। ठीक है, ये तो साफ ही आपके पास 2 पावर समथिंग इंटू 5 पावर 1। ठीक है ना, 5 पावर तो 1 ही काउंट होगा ना, तो क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर m, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं 1/7, 1/7। ठीक है, ना तो 2 है ना 5 है, तो क्या करोगे? 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 0 करोगे क्या? भाई देखो ना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आपने कहा सर 1 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर आप कहने लगे कि सर इसमें एक 1 की जगह लिख दो 2 पावर 0, क्योंकि आपने बताया 2 पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होगी, है ना, एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस आप ले सकते हैं। सो 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 0, कि सर अभी तो डिनोमिनेटर 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में हो गया, चेक करो। नहीं, ये 7 पावर 1 भी तो आ गया, और इसी वजह से क्या हुआ कि ये इस फॉर्म में नहीं है, 7 एक्स्ट्रा है, 7 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि भैया इससे नहीं प्रॉब्लम है, हमें क्या है कि 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। ध्यान से चेक करो, सिर्फ ये आएगा, इसके अलावा किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो अगर इसके अलावा किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन हुई तो ये वाला केस एक्टिव हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया। ठीक है, ये इनफैक्ट क्या होगा कि डिनोमिनेटर, इसको लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर m, hence this decimal expansion will be what, यहां पे लिख देते हैं, hence नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब होपफुली आप समझ में आ गया होगा आपके कि कैसे करना है काम। ठीक है ना, ओके। तो स्टूडेंट्स चलते एक्सरसाइज पे, पर बिफोर डैट एक काम और करते हैं। क्या करते हैं मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपने ये तो बता दिया, यू हैव टोल्ड अबाउट कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। यू हैव टोल्ड अबाउट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, जो टर्मिनेटिंग है विदाउट डिवीजन, जो टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन,
को आपको निकालना है ना। विदाउट डिवीजन जो भी टर्मिनेटिंग वाले केस थे इनमें आंसर निकालो, आंसर निकालो। फाइंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह लें ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग वाले ये थे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये टर्मिनेटिंग थे, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थे, ठीक है ना। जगह खाली करता हूं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको तो कुछ कर नहीं सकते, विदाउट डिवीजन हम बता ही नहीं सकते, विदाउट डिवीजन हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने पहले ही कहा कि भाई टर्मिनेटिंग वालों को आप बता दो कि जो टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये केस और ये केस, इन तीनों में आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को भी बताओ। तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। ध्यान देना मेरी बात का, जब भी टर्मिनेटिंग का पता चल जाए कि भाई ये टर्मिनेटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देख लिया 2 पावर 3, तो टर्मिनेटिंग बताते समय हमने क्या करा था, 5 पावर 0 से मल्टीप्लाई करी थी ना, यही करा था ना। और तब हमने कहा था टर्मिनेटिंग है नहीं। जब टर्मिनेटिंग आप ज्ञात कर सकते हो तो आपको क्या करना है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन अगर निकालना है तो आप 2 और 5 की पेयर क्रिएट करोगे, 2 और 5 की पेयर क्रिएट करोगे। चेक करो, इसका मतलब क्या है कि जब जब आप 2 और 5 की पेयर क्रिएट कर सकते हो तब तक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और आप उस एक्सपेंशन को निकाल भी सकते हैं, यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट। ना ही सिर्फ आप टर्मिनेटिंग बताएंगे बट वो आंसर भी निकाल देंगे, वो डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल देंगे, यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट। तो देखो, जैसे हमारे पास ये हुआ, आपको इक्वल पेयर क्रिएट करनी है। 2 पावर 3 है, 5 पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3 इंटू 125 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 5 10, 10 पावर 3 1000, तो ये हो गया 375 अपॉन 1000। अब डिवाइड करना बड़ा आसान है, दैट इज 0.375। डिवाइड ही नहीं करा, सिंपल यार, 375 अपॉन 1000 0.375। देखो ना 0.375 को जब आप काटोगे पॉइंट को तो नीचे 3 जीरो आएंगी, वही तो करा हमने। ओके, इसमें देखते हैं 13 अपॉन, ये 5 पावर 3 था, 2 और 5 का पेयर क्रिएट करना है, ठीक है। तो यानी कि 2 पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, तो कितना होगा 2 2 4 2 8 इंटू 13 अपॉन 1000, ठीक है। सो 13 8 104 अपॉन 1000, आंसर क्या आ गया 0.104, ठीक है ना, 0.104, ठीक है। आपको क्या करना होता है कि जहां से एंड से आपको काउंट करनी होती है, अगर आप 3 जीरो खत्म कर रहे हो तो 1 2 3 इस पॉइंट जगह पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। जितनी जीरो होगी उतने प्लेसेस छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, सिंपल, ठीक है। ओके, तो वही काम हमने करा, तो डिवीजन नहीं करा हमने सिंपल क्या करा, जितनी जीरो थी एंड से उतने पॉइंट काउंट, उतने प्लेसेस काउंट करे और बाद में पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। ओके, 7 अपॉन 80, 7 अपॉन 80, तो 80 का हमने निकाला था 2 इंटू 2 पावर 4 इंटू 5, ठीक है ना, 2 पावर 4 इंटू 5 ये निकाला था ना। अब हमें 2 और 5 की पेयर क्रिएट करनी है, तो हमें 5 पावर 3 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि एक 5 तो ऑलरेडी है, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 पावर 4 की मल्टीप्लाई मत कर देना, कोई फायदा नहीं होगा। 5 पावर 3 की मल्टीप्लाई करोगे, उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि 2 और 5 की दोनों की पावर्स इक्वल करनी है। 2 और 5 की पेयर क्रिएट करने का मतलब क्या है कि 2 और 5 की पावर डिनोमिनेटर में इक्वल करनी है, इक्वल करनी है, ठीक है। पेयर क्रिएट करने का मतलब वही है, पेयर क्रिएट करने का मतलब भी वही है, ठीक है। सो आपने 2 और 5 की इक्वल पावर कर ली, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 5 होल पावर 4 भी लिख सकते हैं आप इसको, चाहे तो, चाहे आप 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 भी लिख सकते हैं। 7 इंटू 5 5 जा 25 5 जा 125, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 7 इंटू 125 ये हो जाएगा 700, और 25 7 जा 175, 875। सो 875 अपॉन 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 दैट इज 10 पावर 4 दैट इज 10,000। तो ये कितना हो जाएगा, 4 जीरो है ना, तो यानी कि 1 2 3 यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो 0.0875 विल बी आंसर, 0.0875 विल बी आंसर। तो यानी कि इन सारे केसेस में आप टर्मिनेटिंग के साथ साथ उसका आंसर भी निकाल देते हैं, ठीक है ना। अच्छा,
अगर हम यही चीज़ यहाँ पे ट्राई करें तो क्या कर सकते हैं? देखो नहीं कर सकते। कारण क्या है? ना तो यहाँ पे 2 है ना 5 है, इक्वल पेयर कहाँ से क्रिएट करोगे? ठीक है ना, ये 7 प्रॉब्लम करेगा। देखो जब जब यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ भी आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा में कुछ भी आएगा, तब तब टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो हम लोग उसको इस तरीके से इजीली नहीं निकाल सकते विदाउट डिवीजन। इसका एक्सपेंशन निकालने के लिए हमें डिवीजन ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, और कोई टेक्निक नहीं है हमारे पास, तो इसको हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके, तो यही सीखना था हमें। अब चलते हैं बेटा एक्सरसाइज पे, करते हैं कुछ क्वेश्चंस। 2-3 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस एक्सरसाइज में, तो करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।